त्योहारों के मौसम में मिठाइयों और दूध से बनी हुई चीज़ों की डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है। खासकर होली, दीपावली, भैया दूज, धनतेरस और रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों पर तो मिठाइयों की डिमांड हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण मार्केट में खोए की कमी होने लगती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे दुकानदार नकली खोया सेल करने लगते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। अब दिवाली नज़दीक है, इसलिए मार्केट में अब नकली खोए से बनी हुई मिठाइयों की खूब बिक्री होगी, जो हमारे और आपके घरों में पहुंचने वाली है। वैसे तो नकली खोया देखने में बिल्कुल असली खोए के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हमारी सेहत को बुरी तरह से बिगाड़ सकते हैं, जिससे आपके शरीर में छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारी तक हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको नकली खोए से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि नंबर 1, नकली खोए में किन किन जहरीली चीज़ों को मिलाया जाता है, ताकि आप इनके बारे में जानकर नकली खोए से दूर रह सको। नंबर 2, सेकंडों में नकली खोए की पहचान कैसे करें। नंबर 3, नकली खोया खाने से आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। नंबर 4, मार्केट में नकली खोए का क्या विकल्प है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। ये मामला आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है और सेहत हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपकी सेहत ही खराब है तो आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, सब बेकार है। इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले कुछ खबरों पर नज़र डाल लेते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच में मार्केट में नकली खोया खूब बिक रहा है और हमारे और आपके घरों में पहुंच रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मिलावटखोर नकली खोया बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाते हैं। खोया दूध से महंगा बिकता है, इसलिए इसका वजन बढ़ाने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं। नकली खोया तैयार करने के लिए मिलावटखोर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता रहे हैं जिसकी मदद से नकली खोया तैयार किया जाता है। कुछ जगह पर खोए में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, वनस्पति घी, मैदा या आलू भी मिलाया जाता है। खोए का वजन बढ़ाने के लिए इसमें आलू और स्टार्च भी मिलाया जाता है। इसके अलावा खोए में घटिया किस्म का सॉलिड मिल्क, टैल्कम पाउडर, चौक और सफ़ेद केमिकल की मिलावट भी की जाती है। बड़े त्योहारों पर अक्सर मार्केट में खोए की डिमांड हमेशा रहती है। ऐसे में डिमांड को पूरा करने के लिए मिलावटखोर चूना, चौक, यहाँ तक कि सफ़ेद केमिकल मिलाकर भी खोया बनाते हैं। कुछ लोग तो एक्सपायर मिल्क पाउडर से ही खोया बनाकर मार्केट में सेल करते हैं। अब बात करते हैं आप मार्केट से जो भी खोया खरीद कर लाए हैं उसकी पहचान कैसे करें कि ये खोया असली है भी या नहीं। खोया असली है या नकली, इसकी पहचान करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, पानी से नकली खोए की पहचान करें। खोया असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए आप 1 कप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर खोए का टुकड़ा डाल दें। ऐसा करने पर अगर खोए का रंग नीला हो जाता है तो समझ जाना खोए में मिलावट है। ऐसे खोए को बिल्कुल भी न खरीदें। नंबर 2, हथेली पर रगड़कर पहचानें। खोया खरीदने से पहले आप दुकान पर ही उसके मिलावटी होने की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए चुटकी भर खोया हथेलियों के बीच रखकर उसे रगड़कर देखिए। असली खोया थोड़ा ऑयली और दानेदार होता है, उसमें से घी की महक आती है। इसके साथ ही ताजे खोए का स्वाद मीठा भी होता है, जबकि मिलावटी खोए को हथेली पर रगड़ने से उसमें से केमिकल की गंध आती है। इसलिए खोए को खरीदने से पहले थोड़े से खोए को अपनी हथेलियों पर रगड़कर जरूर देखना चाहिए। नंबर 3, गोला बनाकर चेक करें। खोए को हाथ में लेकर उसकी छोटी सी गोली बनाएं। अगर गोली फटने लगे, वह चिकनी न बने, तो समझ जाइए खोया नकली है, इसमें किसी चीज़ की मिलावट की गई है। लेकिन अगर गोली चिकनी बनती है और उससे घी की खुशबू आती है तो फिर खोया असली है, आप इसे खरीद सकते हैं। नंबर 4, आयोडीन टिंचर का इस्तेमाल करें। आयोडीन टिंचर से भी आप खोए में मिलावट का पता लगा सकते हैं। खोए की गोलियां बनाकर उस पर 2 बूंद आयोडीन टिंचर की डालें। अगर 5 मिनट के बाद खोए का रंग काला हो जाता है तो समझ जाइए इसमें मैदा मिला हुआ है। लेकिन अगर खोए का रंग केसरिया हो जाता है तो फिर खोया असली है,
आप इसे खरीद सकते हैं। नंबर 5, खोए को जीभ पर रखकर टेस्ट करें। खोए का स्वाद चखकर भी आप इसके असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। असली खोया खाने में हल्का मीठा लगता है, वहीं नकली खोए का स्वाद फीका और कभी कभी कड़वा हो सकता है। इसके अलावा नकली खोए को खाने से कई बार साबुन या फिर सर्फ का टेस्ट भी आता है। असली खोया मुंह में नहीं चिपकता, जबकि नकली खोया मुंह में चिपक जाता है। असली खोया खाने से मुंह में कच्चे दूध की तरह स्वाद आता है। नंबर 6, खोए को स्मेल से टेस्ट करें। खोए के असली और नकली होने का पता आप उसे सूंघकर भी लगा सकते हैं। असली खोए से दूध की खुशबू आती है, जबकि नकली खोया काफ़ी हद तक स्मेल फ्री होता है। इससे किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं आती। खोए को अंगूठे के नाखून पर रगड़ने से अगर उससे घी की महक नहीं आती है, मतलब वह नकली है। नंबर 7, असली और नकली खोए को कलर से चेक करें। खोए के रंग से भी आप उसमें मिलावट का पता लगा सकते हैं। आपको बता दें, असली खोया जहां पर डार्क ब्राउन रंग का होता है, वहीं खोए में मिलावट होने पर इसका कलर सफ़ेद और हल्का पीला नज़र आता है। अब बात करते हैं नकली खोया खाने से शरीर में किस किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। अगर आप भी जाने अनजाने में लगातार नकली खोया खाते रहते हैं या फिर उसके बने हुए प्रोडक्ट खाते रहते हैं, तो इससे आपके शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप खुद पर कंट्रोल करके नकली खोए से दूर रह सको। वैसे तो ज़्यादातर लोग खोए को डायरेक्ट नहीं खाते हैं, लेकिन खोए से बनने वाली अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मार्केट से खरीदकर खूब खाते हैं। अब जब खोए में ही मिलावट है, तो ऐसी मिठाइयों को खाना भी सही नहीं है। हेल्थ स्पेशलिस्ट कहते हैं, नकली खोया खाने से किडनी और लीवर जैसे अंगों की समस्याओं के बढ़ने का खतरा हो सकता है। जिस तरह से खोया बनाने के लिए डिटर्जेंट और सिंथेटिक दूध के इस्तेमाल की खबरें सामने आई हैं, ऐसे में इससे लीवर को गंभीर नुकसान होने का खतरा हो सकता है। हमारा शरीर इन हानिकारक तत्वों को आसानी से फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसके कारण इनसे किडनी और लीवर की बीमारियों का जोखिम हो सकता है। इसके साथ ही सिर दर्द, पेट दर्द और त्वचा रोग भी हो सकते हैं। पेट खराब होने व आंतों में इन्फेक्शन की संभावना भी हो सकती है। मिठाइयों को कलरफुल बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये रंग खाने वाले हों तो यह घातक नहीं है, लेकिन अब मिठाइयों में कार्बन व भारी मेटल वाले रंगों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके चलते एलर्जी व अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक ऐसी मिठाइयों का सेवन करने से कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा खोए या मिठाइयों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मलिन केमिकल को मिलाया जाता है। फॉर्मलिन केमिकल का इस्तेमाल डेड बॉडी और मछली को प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता है। इस केमिकल का शरीर पर घातक असर होता है। अगर शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा चली जाए तो इससे किडनी, लीवर और लंग्स पर हानिकारक असर होता है। इससे अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है। गलती से अगर इसकी ज़्यादा मात्रा प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में पहुंच जाए तो जन्म लेने वाला बच्चा मानसिक रूप से पैदा हो सकता है। इसके साथ ही फॉर्मेलिन केमिकल से कैंसर का जोखिम भी बढ़ जाता है। आमतौर पर जो पैक्ड मिठाइयाँ होती हैं उनमें फॉर्मेलिन केमिकल को मिलाया जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब अगर आप सोच रहे हैं कि जब मार्केट में नकली खोया मिल रहा है तो फिर क्या खाएं? मार्केट में खोए का विकल्प क्या है जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो? इसका जवाब यही है कि आप खुद किसी गाय भैंस वाले से असली दूध खरीद कर लाएं। उसके बाद घर पर ही खोया बनाएं। 4 किलो दूध से 1 किलो खोया निकलता है। उसके बाद आप इसकी घर पर ही मिठाइयाँ बना सकते हैं, जो कि मार्केट की मिठाइयों से काफ़ी बेहतर होगी। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके और वे भी नकली खोए के बारे में जानकर उससे दूर रह सकें। अंत में कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाले सभी अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। अब मैं आपको मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
हैं।